मॉडर्न एग्रीकल्चर में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम लोग, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आम के बाग पे हम विजिट कर रहे हैं और आम की फसल से लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आम की फसल में जनवरी महीने से किसान भाइयों बौर आना लगभग स्टार्ट हो जाता है, फूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो कई किसान भाई काफ़ी कमियां करते हैं उसमें कि जब फूल आपका बौर आया हुआ होता है उस पर फोलियर स्प्रे करते हैं। कोई दवाई का, कोई फफूंदनाशक है, कीटनाशक है, उस पर अगर आप स्प्रे करते हैं किसान भाइयों, तो आप उत्पादन को ख़त्म कर रहे हैं। आपका जो उत्पादन आम की फसल से होने वाला है उसको कम कर रहे हैं, ना कि बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आम की फसल में जो किसान भाइयों परागण होता है, इसमें वो आपका वायु से और मक्खी से होता है। तो जब आप कोई कीटनाशक वगैरह का फूल आने के बाद स्प्रे कर देते हैं तो मक्खियाँ ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका परागण प्रभावित होता है और फलों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। दूसरी बात, जब आप स्प्रे करते हैं तो ये गीला हो जाता है। ये फूल जब गीला हो जाएगा तो वायु से जो आपका परागण होने वाला है वो भी प्रभावित हो जाता है। पहला कारण तो ये है। दूसरा, जैसा कि आप किसान भाइयों जानते हैं कि भारत देश जो है आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जितना आम का उत्पादन होता है उसका लगभग 41 या 42% केवल इंडिया में, ऐसा आप कह सकते हैं कि आधा भारत में ही आम का उत्पादन होता है। लेकिन आप अगर उत्पादकता को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अभी कम है। उसके रीज़न कुछ यही हैं कि हम लोग थोड़ा सा अभी जानकारी का अभाव है। तो जब जानकारी हम प्रॉपर रूप से, पहले तो इसके रोगों को पहचानना सीखें कि इसमें कौन सा रोग कब आता है, कैसे आप लोग उसको पहचानेंगे, इन चीज़ों को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ रोगों पे आज चर्चा हम करते हैं, जैसे कि एक पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है किसान भाइयों। पाउडरी मिल्ड्यू रोग में आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग की फफूंदी फूल पर आपको दिखाई देगी, ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ चलती है। ये पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसान भाइयों इतना खतरनाक रोग होता है कि आपके उत्पादन को 60 से 70% तक खत्म कर सकता है, कम कर सकता है। ये रोग की आप लोग पहचान करें। अगर आपको दिखाई देता है 1-8%, मैं तो यूँ कहूँगा कि इसका आप लोग जो रोकथाम है वो शुरुआत से ही करके चलें। जनवरी से स्टार्टिंग में ही आप लोग अपने बागों में एक कवकनाशक दवाई का, फंजीसाइड दवाई का स्प्रे करवाएं, एक कीटनाशक उसी के साथ मिला लें। और उसके बाद जो आप लोग स्प्रे करें वो तभी करें जब आपकी जो है आम की साइज लगभग चने के दाने के बराबर होने को आ जाए। तब अगर बीच में आप लोग स्प्रे कर देंगे तो आपका उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। एक तो आपका पाउडरी मिल्ड्यू किसान भाइयों रोग, दूसरा आपका एक ब्लैक टिप रोग होता है। ब्लैक टिप रोग आपने देखा होगा, जिन बागों के आसपास ईंट वाले भट्ठों का रहना होता है उन बागों में बहुत सारी दिक्कत आती हैं। ब्लैक टिप रोग ज़्यादा फैलता है। ऐसे में आप देखते होंगे कि आपकी आम जो फसल आती है उसके ऊपर काले रंग का धब्बा बन जाता है और धीरे धीरे वो आकार में बढ़ता रहेगा। उसमें भी आपको उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। उसके बाद किसान भाइयों, एक जो प्रमुख रोग है आम का, आपका बैक्टीरियल कैंकर करके एक रोग होता है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरियल कैंकर भी बहुत ही खतरनाक रोग है। इसमें आप देखते होंगे एक स्पॉट पत्तों पर आपको दिखाई देंगे, धब्बे बने हुए। ये आपका बैक्टीरियल स्पॉट भी, जिस खेत में बैक्टीरियल कैंकर भी आपको जिस बाग में आपके लग जाए उस बाग में आपका उत्पादन काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है किसान भाइयों। उसके बाद अगर बात करें जो बीमारी की, तो एंथ्राकनोज करके एक बीमारी होती है। आम में एंथ्राकनोज बीमारी का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है और इस बीमारी से भी आपका उत्पादन काफ़ी हद तक गिर जाता है। तो इन सारी बीमारियों को आप लोग कैसे पहचानेंगे, उस पर हम प्रॉपरली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम सिम्टम्स पूरे तरीके से बाकायदा सिम्टम्स दिखा करके और आपको हम पहचानना सिखाएंगे कौन सी बीमारी को आप कैसे पहचानेंगे। और साथ में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को शेयर करनी थी, बतानी थी, अगर आपके बाग में आप लोग संतुलित फर्टिलाइज़र की मात्रा का उपयोग नहीं करते हैं तो उसमें भी आपका उत्पादन काफ़ी हद तक गिर जाता है। जैसा कि आपका जो मुख्य प्रमुख पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उनका अनुपातिक जो मापदंड से आप लोगों को जरूर पौधों में देना चाहिए। उसके बाद गोबर की खाद, किसान भाइयों, गोबर की खाद का बहुत बड़ा, जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है
उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है आम की फसल में। एक तो मिट्टी को उदासीन करती है ये, आपके अम्लीय गुण या क्षारीय गुण होंगे तो उनको उदासीन करेगी, उनको बैलेंस में लाएगी। दूसरा, आपका जो फसल का उत्पादन है उस पर भी इसका फर्क देखने को आप लोगों को मिलेगा। तीसरी बात, अगर आपके बाग में किसान भाइयों फूल गिरने की समस्या आती है तो आप उसमें 0050 पोटास का फोलियर स्प्रे अवश्य किया करें, उसमें भी आपका उससे रोकथाम आपको मिलेगी। और दूसरा, आप लोग जिस समय आप अगर मान के चलें अभी मई में, अप्रैल या मई में आपको सिंचाई अवश्य बाग में करनी चाहिए और सिंचाई करके आपको एक बार फर्टिलाइज़र उसमें संतुलित मात्रा में अवश्य देना चाहिए। तो किसान भाइयों, आगे जो वीडियो बनाएंगे उसको देखने के लिए और हमारे चैनल में लगातार बने रहने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम आपसे हमेशा शेयर करेंगे। हमारे चैनल को कृपया आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।